बातें, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें भी होती रहती है। तो ये सब परिस्थितियां हमारे मन की स्थिति को भी प्रभावित करती है। एक छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाऊं कि जैसे कहा गया था बहुत वर्ष पहले कि एक तूफान का प्रभाव था इस कोस्टल रीजन में, और जहां से तूफान गुजरने वाला था, जो प्रिडिक्शन था, वहां के सभी जो शिप्स हैं उनको तो चेतावनी दी गई थी कि आपको संभाल कर चलना है, आज आपको वहां नहीं जाना है क्योंकि आज तूफान का प्रभाव है, तो आज आपको वहां सी में नहीं जाना है। लेकिन कुछ दूसरा एरिया था, कोस्ट के ऑपोजिट का एरिया था, और वहां क्योंकि प्रिडिक्शन नहीं था इसलिए वहां कोई चेतावनी नहीं दी गई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्रकृति तो परिवर्तनशील है। समय पर यह हुआ कि तूफान का प्रभाव उस स्थान पर चला गया जहां चेतावनी नहीं दी गई थी, इसलिए वहां काफी जो जहाज थे उनको प्रभावित किया तूफान ने, काफी जहाज डूब गए। लेकिन एक जहाज जो है वो बच गया, और वो जहाज दूसरे जहाजों से ज्यादा कोई सक्षम नहीं था, सीवर्दी नहीं था, लेकिन इसके जो बचाव का कारण था, इसकी जो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में भी उसके समय पर स्थान पर बचकर पहुंचने का जो श्रेय था वो उनके कैप्टन के पास था। तो उस कैप्टन को पूछा गया कि आपने क्या किया। तो कैप्टन ने कहा, जब मैंने देखा कि सारा तूफान चारों तरफ घेरा हुआ है और अब तो कोई रास्ता नहीं है, मैंने बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं तूफान के बाहर निकाल कर इस नाव को, उस जहाज को, बड़ा जहाज था, उसको मैं किनारे पर ले जाऊं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं था। तो तब मैंने एक निर्णय लिया, और मैंने जो ऑफिसर डेक पर है, जो वहां डेक पर होता है, उसको मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब ये जो जहाज है उसकी दिशा जो है वो तूफान की तरफ कर लीजिए। अब आप सोचिए, जो भी वहां मौजूद थे वो सब घबरा गए, क्योंकि अब तक तो सबकी आशा थी कि ये तूफान से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो हम बच सकते हैं, बच सकते हैं। अब जैसे ही कैप्टन ने कहा कि वो पूरा जहाज का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो तूफान की तरफ कर लो, तो सब घबरा गए और सबने कहा कि साहब थोड़ा तो हमको हिम्मत रखनी चाहिए, हमें और प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये तूफान से ये जहाज बच गया। तो वो कैप्टन क्या कर रहा था, दोपहर का समय है ना, तो इसलिए आपको भी सोचना होगा मेरे साथ सिर्फ सुनना नहीं है। बताइए, ये तो कैप्टन क्या कर रहा था क्योंकि वो जहाज बच गया। बताइए टेक्निकली क्या कर रहा था। आप सभी सामने तो बैठे हैं, आपको मैं देख तो रही हूँ, साइंस का माध्यम अच्छा है कि हम आपको देख भी सकते हैं। क्या कर रहा था, आप में से कोई भी यहाँ नजदीक आकर वहां अनम्यूट करके बोल सकते, क्या कर रहा था कैप्टन। वो उस जहाज को बीच के तरफ क्यों लेके गया, तूफान के तरफ, क्योंकि आगे चल के ये जहाज बच गया। कहाँ ले जा रहा था वो जहाज को, जिसके कारण ये जहाज बच गया। बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ ले जा रहा था, कोई भी हाथ ऊपर कर सकते जिनको बोलना है। सब सुन तो रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, हाथ तो ऊपर कीजिए, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपको, हाथ ऊपर कर सकते हैं, नहीं आगे वाले हाथ नहीं कर रहे ऊपर अच्छा, तो हम देखते हैं कि ये वास्तव में कैप्टन ने उस जहाज को तूफान के तरफ इसलिए दिशा दी और वो जहाज बच गया क्योंकि ये जहाज को तूफान के बीच के स्थान पर, जिसको कहा जाता है आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान का केंद्र बिंदु, वहां लिया जा रहा था। टेक्निकली कोई भी तूफान का जो बीच का स्थान है उसकी क्या विशेषता होती है। आई ऑफ द स्टॉर्म जो होता है, बीच का स्थान तूफान के, उसकी विशेषता क्या होती है। बताइए, सुन तो रहे ना सभी, हाथ ऊपर करें, सुन रहे हैं। अच्छा, क्या क्या विशेषता होती है, क्या होती है, आप
एक सेफेस्ट एरिया होता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। वो सबसे सेफेस्ट एरिया होता है, क्यों? क्योंकि बीच का जो स्थान है उस पर तूफान का प्रभाव सबसे कम होता है, इसलिए उसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। और ये जो कैप्टन था, उसने बहुत वर्ष पहले जब वो नेवी में पढ़ रहा था, उस समय ट्रेनिंग में उसने ये जानकारी सुनी थी। उस समय ये जानकारी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ऐसे समय पर ये जानकारी ने उसका जीवन तो बचाया, लेकिन अनेकों का जीवन बचाया। तो ऐसे ही हमारे चारों तरफ भी कोई ना कोई तनाव तो होता है, कोई ना कोई परिस्थिति होती है, तूफान होता है। हमारे लिए आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान का केंद्र बिंदु कहाँ है? कहाँ है जी? कहाँ है? आप सभी तो बहुत अनुभवी हैं, आप बहुत सारे तूफानों को आपने पार किया है, अनेकों के जीवन को आपने बचाया है, उनको सुरक्षित किया है, परिस्थितियों का सामना किया है। तो हमारे लिए तूफान का केंद्र बिंदु क्या होता है? जहां सबसे ज्यादा स्थिरता रहती है, हमारी मन की स्थिति। और वहां मन की स्थिति अगर हमारी शांत है, सकारात्मक है, शक्तिशाली है, तो कैसे भी तूफान की परिस्थिति हो, हम उसमें अपनी समझ से, अपने अनुभव से, अपनी संगठन की शक्ति से उस परिस्थिति का समाधान कर सकते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन क्या करता है? हमें ये आंतरिक स्थिरता, आंतरिक मनोस्थिति को शांत और शक्तिशाली रखने के लिए ट्रेनिंग देता है। आप सभी रोज ट्रेनिंग करते हैं ना? ट्रेनिंग करते हैं ना? तो ये भी एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग है। मैं इसमें से आपको एक दो चीजें ही सिर्फ सुना रही हूँ, क्योंकि आज समय नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब भी हमारे लाइफ में हमारी मन की स्थिति शांत है और सकारात्मक है, तो क्या हो जाता है? मन की स्थिति हमारा शरीर को भी स्वस्थ रखने में, शक्तिशाली रखने में मदद करती है। जब मन हमारा सकारात्मक है, उमंग उत्साह में है, तो फिजिकली हम टायर्ड बहुत हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हैं अपने ड्यूटी पर घंटों। मैंने देखा हुआ है बहुत नजदीक से, बहुत घंटों तक हमारे पुलिस में सभी भाई बहन, सभी आप जवान जो है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कितना कंटिन्यूस ड्यूटी करते। लेकिन मनोबल होने के कारण, मन हमारा शांत होने के कारण, फिजिकल हमारी एनर्जी भी हमारी कायम रहती है। सबसे ज्यादा आज हम देखते हैं डिजीजेस के लिए कहा गया है साइकोसोमैटिक है, 90% बीमारियां। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन की स्वस्थता उसमें मदद करती है। उसके साथ साथ हम जब मन हमारा शांत और सकारात्मक रहता है, तो उस समय जो कार्य हम कर रहे हैं संगठन के साथ, आप सभी संगठन में बैठे हैं ना, तो कोई भी कार्य भी आप करते हैं तो संगठन में, तो वो संगठन का कार्य जो है बहुत सहज हो जाता है। हम जिसको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं सम्मान से, वो हमारी बात मान लेता है, हमें सहयोग मिलता है, सहयोग की लेन देन सहज हो जाती है, क्योंकि हम हर एक के प्रति शुभ भावना रखते हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, उनके साथ जो बातचीत करते हैं उसमें भी हर एक को उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो इसलिए संगठन की शक्ति बहुत अच्छी होती है, संबंध बहुत शक्तिशाली होते हैं, और संबंध के कारण सहयोग मिलता है। जो जिम्मेवारी आप निभा रहे हैं, संबंध आपके बहुत अच्छे हैं, टीम स्पिरिट बहुत शक्तिशाली है, तो क्या है, जो भी जिम्मेवारी आप निभाते हैं वो सहज हो जाती है। और जब कार्य हमारा सहज हो जाता है तो हम इंजॉय करते हैं अपने काम। जो हम देखते हैं कि आपका इतना डेडिकेशन है, क्योंकि आप अपने कार्य को बहुत शुभ भावना से करते हैं, डेडिकेशन से करते हैं, खुशी से करते हैं। और जब जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हम खुशी से कर रहे हैं, एक सेवा भाव से कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, कौन सी ऊर्जा हम क्रिएट कर रहे हैं, इस विश्व को कौन सी ऊर्जा मिलती है? इस समय विश्व के पास कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है? क्योंकि आप तो है ही पुलिस में, और आपको इस समय समाज में, आपके वहां के लोकल स्थान पे क्या परिस्थितियां हैं, क्या समस्याएं हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो इस समय आप क्या समझते हैं, समाज में और विश्व में किस ऊर्जा की आवश्यकता है? बताइए। कि आप तो समाज को मदद करने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं,
समाज को बेहतर सुरक्षित करने के निमित्त है। जी, विश्व को कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है? क्या समझते हैं? थोड़ा समय है इसलिए बातचीत तो जरूर करेंगे ना, रिस्पॉन्ड करेंगे ना। तो इस समय विश्व को कौन सी ऊर्जा चाहिए? सहयोग की ऊर्जा चाहिए, शांति की ऊर्जा चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान की ऊर्जा चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो तो समाधान की ऊर्जा चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं जैसे हम अपनी मनोस्थिति को अपने संगठन में कार्य के प्रति भी संगठित रूप में सहज रूप से कार्य करते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा आसपास के वातावरण में हम क्रिएट कर रहे हैं। और परिवार के पास जाते हैं तो वहां भी वो खुशी को हम शेयर करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी मनोस्थिति हम सदा सक्षम बनाए अपने मन को, अपने बुद्धि को। उसके लिए रोज मन बुद्धि को हमें देखना है कि हम कैसे ट्रेन करें, कैसे इसको चार्ज करें। अब हम देखते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आती है, डिफिकल्ट परिस्थिति आती है, व्यक्तिगत रूप में हमारे सामने चुनौती आती है, तो या तो हम रिएक्ट करते हैं या तो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब राजयोग हमें सिखाता है कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करें। रिएक्ट करना, ये सब हमारा अनुभव है। रिएक्ट होता है तो क्या हो जाता है, हम खुद तो स्ट्रेस में आते हैं, लेकिन आसपास के वातावरण को भी हम स्ट्रेसफुल और तनाव वाला बनाते हैं। या तो क्रोध के वश, या तो चिंता के वश, या तो भय के वश, कोई ना कोई नकारात्मक संस्कार हमारे मनोस्थिति को प्रभावित करता है, और उस समय हमारी परख शक्ति या निर्णय शक्ति सही रूप से काम नहीं कर पाती। तो हम फिर रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, अर्थात परिस्थिति को समाधान की ओर ले जाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या? हम सब चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आज अगर हम चेक करें 1 मिनट के लिए, ठीक है, आप सारे दिन में जो भी कारोबार करते हैं, आज के वीक को चेक करिए। अभी फ्राइडे है, मंडे से लेकर अभी तक जो भी परिस्थिति आपके सामने आई, कारोबार के लिए तो आई, परिवार में भी आई, व्यक्तिगत रूप में भी आई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी बातें आई, तो उसमें हमने रिएक्शन मोड में कितना समय रहे, रिएक्ट कितना किया, नकारात्मक प्रतिक्रिया कितनी बार दी, और सकारात्मक प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स मोड में कितना समय रहे। 1 मिनट के लिए चेक कीजिए, अपनी दिनचर्या देखिए, सोमवार से लेकर अब तक, ये वीक को ही चेक करें 1 मिनट के लिए। चेक कर लिया? क्या रिजल्ट है? क्या रिजल्ट देखा? सबसे ज्यादा किस मोड में रहते हैं? रिस्पॉन्स मोड में ज्यादा रहते हैं या रिएक्शन मोड में? रिएक्शन मोड में ज्यादा रहते हैं, ऐसे कितने लोग समझते हैं? हाथ ऊपर करें। जी, हाथ ऊपर करें। और रिस्पॉन्स मोड में कितने समय ज्यादा रहते हैं? हाथ ऊपर करें। अच्छा, काफी लोग तो किसी में भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे। तो हम देखते हैं, अगर हम चेक करें कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, बाहर में अगर हम रिएक्ट न भी करें, लेकिन अंदर में थोड़ा रिएक्शन तो हो ही जाता है। थोड़ा हम अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थोड़ा अंदर कई बार दुखी हो जाते हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं, कोई चीज हमें डिस्टर्ब करती है, अंदर ही अंदर बहुत सोच चलता है। तो ये रिस्पॉन्स मोड में ज्यादा समय हम रह सके, रिएक्शन से रिस्पॉन्स मोड में कैसे जाए, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, वो हमें मेडिटेशन सिखाता है। तो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? जब हम राजयोग एक जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं तो क्या होता है, रिस्पॉन्स मोड में जल्दी चले जाते हैं। अब रिएक्शन मोड माना क्या? परिस्थिति के बारे में चिंता करना। फोकस किस पे होता है? क्यों ऐसा हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था, ये हुआ वो हुआ। बहुत सारे नकारात्मक भावनाएं और संकल्प हमारे मन में क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी मन के विचारों की स्पष्टता बहुत कम होती है। बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे हैं, तो परख शक्ति, निर्णय शक्ति इतना ठीक काम नहीं कर रही, इतनी रिफाइन नहीं है, और उसके वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते, उस स्ट्रेस की वजह से। हमारे पास्ट में हमने बहुत सारे कार्य सहज कर लिए थे, बहुत सारे कार्यों में हम अनुभवी हैं, लेकिन उस समय वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है,
उस समय बहुत परेशान फील करते, हम फिर एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते, परिवार में, संगठन में ठीक नहीं हो रहा है तो औरों को ब्लेम करना शुरू करते, कभी सीनियर को, कभी कलीग को। और जैसे हम ब्लेम करते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तो वातावरण बहुत हैवी हो जाता है। अब रिस्पॉन्स मोड माना क्या, कि प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, लेकिन हमने डिसीजन ले लिया कि हम फोकस किस पर करेंगे, हम फोकस करेंगे समाधान पर, हमें इसका समाधान कैसे करना है। इसलिए हमारे मन में हमने सकारात्मक विचार और भावनाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया और हमारी मेंटल पोजिशनिंग समाधान के तरफ चले गए। मन हमारा स्थिर रहता है, स्पष्टता रहती है, परख शक्ति, निर्णय शक्ति कार्य कर सकती है। पास्ट के बहुत सारे अनुभव हमारे पास है जिसमें हमने बहुत सारी परिस्थितियों का सही रूप से उसकी हैंडलिंग की है, अनुभवी है, तो वो सारा कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर रहता है, सहयोग मिलता है हमें, और हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, सबको साथ में लेके चल रहे, इसलिए संगठन की भी मदद मिलती है। प्रॉब्लम रहता है लेकिन वातावरण कैसा होता है, शक्तिशाली, सबका आपस में स्नेह और सहयोग रहता है, इसलिए परिस्थिति समाधान की तरफ जल्दी चली जाती है। अब ये रिस्पॉन्स मोड में हम सदा रहे, उसके लिए हमें मेडिटेशन को एक जीवन शैली के रूप में लाना है, क्योंकि स्ट्रेस के लिए एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। बाहर का दबाव डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, आंतरिक शक्ति। बाहर का दबाव, क्योंकि आप तो खुद ही पुलिस में है तो आप जानते हैं कि बाहर का दबाव हमारे हाथ में नहीं है। अचानक आपके सामने कितनी सारी परिस्थितियां आती है, रोज पेपर में आप पढ़ते हैं, रोज आप सोशल मीडिया में देखते हैं, पुलिस को हर जगह पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी, कई सिचुएशंस में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में आना ही पड़ता है, उनका रोल ही ऐसा है। तो प्रेशर तो बढ़ता ही जाने वाला है, लेकिन जितना प्रेशर बढ़ता जाता है उतना हम अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर रहे हैं। आज हम देखते हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हमारी आंतरिक शक्ति को हमने सुबह से रात तक कितना समय दिया उसका विकास करने के, क्या कहेंगे? तो आंतरिक शक्ति का तो विकास हो ही नहीं रहा है, सिर्फ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए स्ट्रेस क्या है, बढ़ता जा रहा है। अब मेडिटेशन क्या करेगा, हमारी आंतरिक शक्ति को हमें बढ़ाने में मदद करेगा। तो मेडिटेशन एक बहुत सुंदर विधि है, जैसे हम रोज चार्जिंग करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने आत्मा की बैटरी को चार्ज करना। अब हम देखते हैं कि आत्मा के अंदर कौन सी गुण शक्तियां हैं। आत्मा के अंदर सतोगुणी है आत्मा। आत्मा के अंदर शांति है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्नेह स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, और मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। ये सातों गुण आत्मा का निज स्वभाव है। और ये सातों गुण का स्रोत कौन है, क्या कहेंगे? वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है, शक्तियों का स्रोत है। वो कौन है? सुप्रीम परमात्मा, परम पिता परमात्मा, जिसको हमने अल्लाह कहा, सुप्रीम कहा, डिवाइन कहा। तो राजयोग मेडिटेशन अर्थात मन बुद्धि को हम उस परम पिता परमात्मा जो स्रोत है इन गुण और शक्तियों का, उनके साथ जोड़े। जैसे रोज सुबह उठते ही पहले हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, कई तो रात को भी चार्ज करते। कोविड के समय पर घर में सुबह को ही ध्यान दिया जाता था कि सारे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, फोन्स है, आईपैड है, लैपटॉप है, सबको चार्ज करना है, क्योंकि बच्चों को भी उसी से पढ़ाई करनी, तो सब कुछ चार्ज होना चाहिए, तभी बच्चे भी पढ़ सकते हैं। घर में काम भी कई लोग उस लैपटॉप से ही कर रहे थे। तो जैसे हमने अपने मोबाइल को सारा दिन चार्ज रखने की जवाबदारी ली, ऐसे राजयोग मेडिटेशन से हम मन बुद्धि को भी सारा दिन शांति से, शक्ति से, पवित्रता से, मनोबल से, खुशी से, शक्ति, पवित्रता की शक्ति से चार्ज रखेंगे। तो हम अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ते हैं। जैसे अगर चार्जिंग करना है मोबाइल को, क्या करते हैं आप, कैसे चार्ज करते हैं? आप उस मोबाइल को एक चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर वो चार्जर का जो सॉकेट है वो आप इलेक्ट्रिकल जो सॉकेट है उसके अंदर डाल देते हैं। अब चार्जर जब अंदर जाता है तो उसके पास साथ दो पिन्स होती है, वो दो पिन्स अंदर चली जाती। तो यहाँ राजयोग मेडिटेशन में भी हम मन और बुद्धि को उस परम शक्ति के साथ जोड़ते हैं।
और बहुत सुंदर अनुभव हम कर सकते हैं। तो आइए चलिए कुछ समय के लिए हम वो अनुभव करें। तो थोड़े समय के लिए इसकी अनुभूति करेंगे। आप तैयार हैं अनुभव करने के लिए? तैयार है? हाथ ऊपर करिए सभी। हाँ जी, ठीक है। तो थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाइए, थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। रिक्वेस्ट है, सीधा, पैरों को भी थोड़ा सीधा, एकदम अलर्ट, क्योंकि आप वैसे भी अपने रेगुलर ट्रेनिंग में भी ये सीखते हैं, है ना। तो मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी, आप सीधा बैठकर थोड़े समय के लिए आंखों को बंद कर सकते हैं। जो मेडिटेशन रोज प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए तुरंत मेडिटेशन में आंखें खुली होकर प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए आप आंखें बंद कर सकते हैं। मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी और उन विचारों के आधार से आप अपने मन को दिशा देना। थोड़ा सा अलर्ट होकर आप बैठ गए हैं, आंखों को आपने बंद कर लिया है, निश्चिंत होकर बैठे। ये कुछ पल हम अपने लिए बिता रहे हैं। मन की आंखों से अपने आप को इस कमरे में अकेला देखें। आप अकेले में बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं निश्चिंत होकर। सारे कमरे में शांति है, साइलेंस है। जब आप अपने आप को कुर्सी पर बैठा हुआ देख रहे हैं तो अपने बाह्य शरीर को देख रहे हैं, जिसके द्वारा सुबह से रात्रि तक आप कार्य कर रहे हैं। रोज सुबह इस शरीर को फिट रखने के लिए आप ट्रेनिंग भी करते हैं, इसको भोजन भी देते हैं, इसकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये शरीर भी एक व्हीकल के समान है और इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मस्तक के बीच एक सुंदर लाइट है। मन की आंखों से मस्तक के बीच उस सुंदर सितारे को देखें, विजुअलाइज करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मन की आंखों से देखें कि मस्तक के बीच ये शांति का सितारा चमक रहा है, जिससे शांति के श्वेत वाइब्रेशंस, व्हाइट लाइट सारे शरीर में फैल रही है। मस्तक से लेकर चेहरे में, गले में, हाथों में और फिर धीरे धीरे सारे शरीर में ये शांति का प्रकाश फैल रहा है, शरीर को भी ऊर्जावान बना रहा है। शरीर भी कितना रिलैक्स्ड और स्थिर हो गया है। अब मन की आंखों से फिर से अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये शांति की महसूसता कितनी अच्छी लग रही है। आज हम रियलाइज कर रहे हैं कि शांति मेरा स्वभाव है। मैं जब चाहूं कुछ क्षणों के लिए इस शांति की अनुभूति कर सकता हूं। मुझे कुछ समय के लिए मन को अपने पास ले आना है और मन की आंखों से जब अपने आप को देखता हूं, अपने आत्मिक स्वरूप को महसूस कर रहा हूं, तो मैं महसूस करता हूं कि शांति तो मेरी शक्ति है। कुछ क्षणों के लिए हम अपने परिवार को याद करें, जिस परिवार के लिए हम सुबह से रात तक कितनी मेहनत कर रहे हैं। अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों को देखें, लेकिन अब देख रहे हैं मन की आंखों से और उनके मस्तक के बीच भी वो सुंदर ऊर्जा को देख रहे हैं। वो भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं।
अपनी मन की शुभ भावनाओं से उनके प्रति भी शांति के वाइब्रेशंस भेजें। उनका जीवन खुशी से, आनंद से भरपूर रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम भेज रहे हैं। मन ही मन में उनको धन्यवाद भी कर रहे हैं। उनके प्यार और सहयोग से हमारा जीवन कितना सुखमय है। परिवार के हर एक सदस्य के प्रति दिल से धन्यवाद फील करें, ग्रैटिट्यूड फील करें। अब हम अपने पुलिस के परिवार के पास आ जाते हैं, जहां पुलिस स्टेशन में हम पोस्टिंग है हमारी। उस पुलिस स्टेशन के हमारे सभी सहयोगियों को देख रहे हैं, हमारे बड़े, हमारे साथी, इस सुंदर परिवार को देख रहे हैं और मन की आंखों से देख रहे हैं कि वो भी एक सुंदर आत्मा है। हर एक के मस्तक में वो सुंदर दिव्य लाइट चमक रही है। वो भी शांत स्वरूप आत्माएं है, शक्तिशाली आत्माएं है। मन ही मन में उनके प्रति बहुत सम्मान और शुभ भावनाएं भेज रहे हैं। हर एक ने हमें हर कार्य में कितना सहयोग दिया है, हमारे आगे बढ़ने में हर एक का कितना सहयोग है। सभी को दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और हर एक के प्रति दिल से दुआएं, शुभकामनाएं भेज रहे हैं। अब हम सारे विश्व को देख रहे हैं, ग्लोब को देख रहे हैं। इस समय सारा विश्व कितनी सारी समस्याओं में घिरा हुआ है। मन की आंखों से देखें, अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग रंग है, धर्म है, भाषाएं हैं, लेकिन हर एक के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तनाव है। कुछ समय के लिए मन की आंखों से महसूस करें कि हम परमात्मा की शांति की ऊर्जा उन सभी विश्व के अपने परिवार के सदस्यों के प्रति भेज रहे हैं, क्योंकि सारा विश्व भी मेरा परिवार है। परमात्मा की शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट, शक्तियों की ऊर्जा सारे विश्व को हम अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा भेज रहे हैं। ये सारा ग्लोब प्रकृति सहित उनको शांति के वाइब्रेशन से सहयोग दे रहे हैं। हमारे अंदर भी वो शांति को महसूस करते हुए अपने आप को भी अंतर से शक्तिशाली महसूस करते हुए परमात्मा की दिव्य लाइट, शांति की, प्रेम की और शक्तियों की लाइट एक सुरक्षा कवच बनकर हमारे साथ है। अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए, उस शांति की शक्ति को अपने अंदर समाते हुए हम फिर से अपने वर्तमान में अपने आप को देख रहे हैं। ओम शांति। कुछ समय के लिए जैसे जैसे हम रेगुलर अभ्यास करेंगे, तो ये कुछ समय का 2-3 मिनट का भी अभ्यास जो है वो हमारे अंतर में हमें बहुत शक्तिशाली और अंतर से बहुत लाइट, शांति से भरपूर कर देगा, जिसकी वजह से इसके बाद जो आपको निर्णय लेना है वो सहज हो जाएगा। जो भी समस्या है उसमें क्या निर्णय लेना है, कैसे उसका समाधान करना है, सबके साथ कैसे सबको लेकर चलना है, वो इजी हो जाएगा। शरीर को भी और कारोबार में भी अपने आप को सारा दिन ऊर्जावान रखते हैं, ऐसे मन बुद्धि को भी मेडिटेशन से रोज चार्ज करना है। जरूर बहनें कभी ना कभी आपसे फिर से मिलेंगी। हमारा मेडिटेशन सेंटर भी है नजदीक में। एक बहुत सुंदर मेडिटेशन कोर्स है जो आप व्यक्तिगत रूप में अपने परिवार के साथ भी कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में, परिवार में और आपके कारोबार में भी आप सदा आगे बढ़ते रहें।
वो शांति का, प्रेम का और सुख का दीपक आपके जीवन में हमेशा जागृत रहे, ऐसे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स। कोई भाई बहन कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, या क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए डीएसपी साहब हों तो अवश्य हमसे अनुरोध करेंगे। अनूप भाई कोई कुछ है पूछना चाहते हैं? ओके, तो दीदी दीपा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे आके अगर बोलेंगे ना स्पीकर पे तो मतलब माइक पर तो आवाज सुनाई देगी। माइक है नहीं। आवाज आ रही है? अरे भैया अरे सर नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ आपके समृद्ध ज्ञान से कि जब भी मन डिस्ट्रैक्ट होता है, भटकता है, ऐसा क्यों होता है और हाउ कैन बी दिस स्टेज इम्प्रूव, व्हाट शुड वी शुड डू? जैसे हमने खास करके पुलिस में, मिलिट्री में आप विशेष समय निकालकर अपने शारीरिक रूप में अपने आप को प्रशिक्षण देते, ट्रेन करते ना। रोज फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग रोज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको समय पर कोई भी निर्णय लेना है, आपको कोई भी तनाव की परिस्थितियां है, तो उस समय आपको कोई भी कार्य करना है, तो उसमें शारीरिक शक्ति और समय पर उसका सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए फिजिकली फिट रहना, फिजिकली एजाइल रहना बहुत जरूरी है। ऐसे जिस रूप से आप इसको ट्रेनिंग देते हैं, और साथ में डिफिकल्ट जब परिस्थितियां हैं तो पुलिस में क्या निर्णय लेना चाहिए, उसके लिए भी आपको अनुभव कराया जाता है और ट्रेनिंग कराया जाता है। आप अपडेट करते रहते हैं अपने स्किल्स को। ऐसे ही मन को भी कुछ समय के लिए प्रशिक्षण चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसको चैनलाइज हमें करना है। तो हमने देखा कि हमने उसके लिए कभी समय नहीं दिया। उसको ट्रेन कैसे करना है, उससे सिखाना कैसे है, दिशा देना कैसे है, उसके लिए तो हमने ट्रेनिंग दिया ही नहीं। तो जैसे एक छोटा बच्चा भी, अगर आपने उसको ट्रेन नहीं किया, चैनलाइज नहीं किया उसकी एनर्जी को, तो वो हाइपर एक्टिव होगा ना। नहीं, छोटे छोटे बच्चे आप देखो, उसको चैनलाइज करो वही एनर्जी को, चाहे उसको आप कोई खेल में इन्वॉल्व कर लो, फुटबॉल में, क्रिकेट में और एक्टिविटीज में, तो उसकी सारी एनर्जी उस पर चैनलाइज हो जाएगी। ऐसे ही मन को भी सारा दिन में हम मेडिटेशन के द्वारा अनेक सुंदर एक्टिविटीज के साथ उसको चैनलाइज करते हैं, और मेडिटेशन से उसकी आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। तो फिर धीरे धीरे उसका भटकना कम होता जाए। तो अभी बहुत कम समय हमने मन को ट्रेनिंग देने में दिया है, अपने शारीरिक रूप से अपने आप को प्रशिक्षण ज्यादा दिया, कारोबार के लिए प्रशिक्षण ज्यादा दिया, मन के लिए थोड़ा समय कम दिया है। इसलिए आज हम देखते हैं वो हमारी बात कम मानता है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे सभी यहाँ बैठे हैं ना, तो शरीर को तो हमने यहाँ बिठा दिया, शरीर तो कहीं किसी का डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कहीं भी आप गए नहीं, यहाँ ही बैठे थे। लेकिन आप सभी ने अगर इंस्ट्रक्शन दिया मन को कि यहाँ ही बैठो, आप में से कोई भी है जो कहेगा फुल हाफ एन आवर के लिए मन यहाँ ही रहा, तो उसको हम अवार्ड दे सकते हैं? नहीं। थोड़ा समय मन गया कि अरे इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना है, ये होना चाहिए था, अच्छा ये ठीक तो है बातें, पर पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं, कुछ बातें समझ में आ रही, कुछ नहीं भी समझ में आ रही है। तो हम देखते हैं मन इधर उधर चला ही जाता है, क्योंकि उसको प्रशिक्षण नहीं मिला है, उसको आदत नहीं है एकाग्रता की, उसको हमने ट्रेनिंग नहीं दिया है। अब जैसे ट्रेनिंग देते रहेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट होना कम बंद हो जाएगा। तो ये मेडिटेशन है माइंड की ट्रेनिंग, और ये बहुत सहज है सीखना, क्योंकि परमात्मा ने बहुत सहज भाषा में और सहज रूप से
हर एक इंडिविजुअल सीख सकता है और बचपन से ही हम सीख सकते हैं। तो ये सभी के लिए है। तो आप जरूर थोड़ा समय कभी भी सेंटर अगर विजिट करेंगे तो हमारा सौभाग्य है, आप जब भी सेंटर आ सके, लोकल सेंटर भी है, या माउंट आबू में भी आप जब भी आ सके तो वहां भी आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स है, लेकिन सेंटर पर जाकर ये मेडिटेशन कोर्स जरूर सीखिएगा। आपको बहुत शुभकामनाएं। आपसे जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे। Whatever we feel, do we really get? Whatever the vibrations come to us, क्या हम फील करते हैं? जो do our vibrations match with the vibrations of the universe? And what kind of the vibrations are these? वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे धार्मिक कथन में या शास्त्रों में भी ये बात लिखी है, लेकिन रोज हम लोग यहाँ जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं उसमें भी परमात्मा हमें ये बहुत सुंदर बात कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि। इंग्लिश में भी हम बहुत बार ये शब्द सुनते हैं, एज यू थिंक सो यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो ये तो जरूर है कि हम जैसा सोचते हैं वो प्रकार की ऊर्जा जो हमारे द्वारा क्रिएट होती है, तो वही चीज बाहर की परिस्थितियों को भी उसी प्रकार की परिस्थितियों को आकर्षित करती है, जिसकी वजह से कहा गया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। तो इसलिए हमारे संकल्प जब अपने लिए ही है, जैसे एक डेली लेवल पर ही हमारा अनुभव होता है कि हमारे लिए जिस दिन हम सोचते हैं कि भाई आज पता नहीं ये प्रॉब्लम है, ये ठीक होने वाला नहीं है, मैं वहां जाऊंगा लेकिन वो मेरी बात मानने वाला नहीं है, मैं उसको कितना भी समझाऊंगा वो किसी की बात मानता नहीं, और हम उसी भाव से जब उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसी मनोस्थिति से उसको देखते हैं, उसके प्रति व्यवहार करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी रिस्पॉन्स मिलता है। फिर हम किसी और को सुनाते भी, अरे मुझे पता था पहले से ही, मैंने पहले से ही समझा था कि ये व्यक्ति सहयोग देने वाला नहीं। तो साइंस, स्पिरिचुअल साइंस का एक साइकिल है, बहुत सुंदर है। थोड़ा 1-2 मिनट में लूंगी उसके लिए कि जैसे हमारी मन की स्थिति है, जैसी स्मृति है वैसे मन की स्थिति है, जैसी मन की स्थिति है वैसी हमारी मनोवृत्ति है, जैसी हमारी मनोवृत्ति है वैसी हमारी दृष्टि है, और जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी कृति होती है, और जैसी कृति ऐसी अनुभूति, और जैसी अनुभूति वैसी स्मृति। तो हमारी स्मृति उस व्यक्ति के लिए है कि वो व्यक्ति सहयोग नहीं देता है, वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। तो हमारी उसके लिए मन की स्थिति में कुछ ना कुछ नेगेटिव है, हमारी वृत्ति में भी उसके प्रति असहयोग की फीलिंग है, एटीट्यूड ही नेगेटिव है। तो हम उसी दृष्टिकोण से देखेंगे, जब हम उसको देखेंगे तब हम यही बातें देखेंगे, देखो उसने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा, किस रूप से मेरे से बात कर रहा था, कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। हम वही बातों को देखेंगे और उसी प्रकार का हमारा व्यवहार उनके साथ होगा, और जैसी हमारी कृति ऐसी हमारी अनुभूति, जो हमारा एक्शन है वैसे ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। तो फिर हमें लगेगा देखो उसने तो कोई सहयोग दिया ही नहीं, उसने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, समझी नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं की, और फिर हम इसी स्मृति को पक्का कर लेंगे वो व्यक्ति तो ऐसा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो स्मृति से शुरू किया उसी स्मृति पर हम वापस आए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति हमारे साथ थोड़ा सा ठीक, उसके साथ संबंध नहीं भी है, लेकिन हमारी स्मृति की नहीं, ये व्यक्ति भले कैसा भी है लेकिन अपने एथिक्स में बहुत पर्टिकुलर है, बहुत अपने काम में डिसिप्लिन में है, जो भी निर्णय लेता है हमेशा राइट लेता है, उससे कुछ बहुत कुछ सीखने योग्य है। अगर हम उस स्मृति से, उस सकारात्मक मनोस्थिति से उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसके प्रति हमारी वृत्ति ओपन होती है थोड़ा सा, लेकिन बहुत कुछ सीखने का है। वो व्यक्ति इस चीज में बहुत ठीक है, ये इसका डिसिप्लिन है, ये है वो है, उसकी विशेषता को हम सामने रखते हैं, उसके प्रति वृत्ति हमारी ओपन है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें उसकी अच्छी चीजें दिखाई देती, क्योंकि दृष्टि वैसी है, और फिर हम भी उसके साथ अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। हम उनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उसके प्रति अच्छी फीलिंग्स शेयर करते हैं, तो वो भी हमारे साथ अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है और हमें सहयोग देता है।
फिर हमारा पक्का हो जाता है, देखो मुझे पता था वो व्यक्ति थोड़ा है ऐसा, लेकिन सहयोग तो दिया, देखो उसने ये बात तो मुझे जानकारी दे दी समय। तो जैसी स्मृति, उसी साइकिल में हम उसी पे वापस आ जाएंगे। अब मेडिटेशन से हम क्या करते हैं, स्मृति को हमेशा हर एक परिस्थिति और व्यक्ति के प्रति सकारात्मक रखते हैं। क्यों? क्योंकि स्मृति हमेशा ये रखते हैं कि वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं एक सुंदर दिव्य आत्मा है, परमात्मा की संतान है, वो भी उसके अंदर भी वो विशेषता है। तो फिर धीरे धीरे वो संबंध भी ठीक होते हैं। परिस्थिति के लिए भी हम रखते हैं कि परिस्थिति डिफिकल्ट है लेकिन इसका समाधान हो जाए। तो जो आपने कहा वो एकदम राइट है कि जिस प्रकार की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, फिर परिस्थितियां हमें सहयोग देती हमें उस प्रकार का सहयोग भी मिल जाता है। पर ये प्रैक्टिकल थोड़ा आप एक्सपीरियंस भी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये अनुभव भी हो जाएगा। इसके लिए कहा गया है संकल्प से सिद्धि। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। आपने ग्रेटिट्यूड की बात की, आई एम एग्री विद यू 100%, और बहुत अच्छी बात आपने बताई। इट इज वेरी रेयर इन द यूनिवर्स। 90 or 95% people do not know about the value or the importance of the gratitude. They are unaware about these things. जी। But the time I listened, I heard the word gratitude, I felt the real meaning and the internal sense, what you want to make us learn. I deeply sensed the word. I am very thankful to you for this. You have enriched police, Bhiwani police, with this word. If one can understand deeply, he will feel himself very, very, very great. I am today in this program. I am on behalf of Bhiwani police. I extend a lot of thanks for organizing such a beautiful program, especially for the police, because the police people are usually unaware about such spirituality and other things, and which are really very important. And I share it is most important in life. So on behalf of police, I extend my thanks, and I extend my personal thanks to you for enriching such wonderful thoughts and such rare thoughts by sharing with us. Thank you very much. आप नमस्कार। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली के लिए भी। जी। शुक्रिया दीदी, आपको बहुत बहुत थैंक्स हमारे भिवानी के पुलिस के भाई बहनों को एड्रेस करने के लिए, और हमारे भिवानी के एसपी साहब, डीएसपी साहब और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, अभी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था, आगे के लिए मिलते रहेंगे। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। शांति।